मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज की ऊंची परवास, 174 वोट लेकर 23वें वजीर आजम मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बाइकॉट किया। इत्तेहादी जमात GDA ने PTI का साथ न दिया। काफ लीग के चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा ने नून लीग को वोट दिया। ऐवान में एक जरदारी सब पे भारी और शेर आया के नारे। शहबाज शरीफ ने अचकन पहनकर वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी ने ओथ लिया। आरिफ अलवी नासाज तबीयत के बायस रुखसत पर हैं। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक कि जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। निजी शोबा 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 10% इजाफा करें। वज़ीर आज़म की अपील। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में भी 10% इजाफा होगा। माहाना उजरत कम से कम 25,000 रुपए होगी। ताजिर भी अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। रमज़ान बाजारों में सस्ता आटा देंगे। लैपटॉप स्कीम और बेनज़ीर कार्ड दोबारा लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पता नहीं कौन सा खत आया। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा। इवन इन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस, खुदा न खास्ता आ जाए कि किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मुबैना खत पर पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। अस्करी क़यादत फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद को बुलाएंगे। हमारे फैसले 7 मार्च से पहले हो चुके थे। इस हवाले से ढिठाई के साथ झूठ बोला जा रहा था। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहा, मसला कश्मीर हल होने से ही दोनों ममालिक में तरक्की आएगी। अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुक कायम करेंगे। यूरोपीय यूनियन से भी अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। पिछली हुकूमत ने चीन के साथ दोस्ती को कमजोर किया। शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पर दुख है। शहबाज शरीफ। अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तब्दीली बातों से नहीं आती, साल लग जाएंगे। उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए।
इमरान खान ने अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं डायलॉग होगा। तब्दीली बातों से नहीं आती, अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। जहर आलूदा पानी को साफ करने में कई साल लगेंगे। शहबाज शरीफ का खिताब, शेरों का भी सहारा लिया। सब दोस्तों का साथ देने पर शुक्रिया। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हटाया। इंतखाबी इस्लाहात जमहूरियत की बहाली की तरफ जाएंगे। पीपी चेयरमैन का ट्वीट। एमक्यूएम का शहबाज शरीफ से शिकवा, हमारे मुआहदे की वजह से लीगी सदर वज़ीर-ए-आज़म बने। तकरीर के दौरान इसका जिक्र होना चाहिए था। वसीम अख्तर। खादिम आला से खादिम पाकिस्तान तक का सफर। शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहे। पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए थे। शरीफ फैमिली का मुनफरिद एजाज, बड़े के बाद छोटे भाई भी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। इससे पहले बाप बेटी जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुकी। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर लीगी कारकुन खुशी से निहाल। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मतवालों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहरा। लंदन में भी एवन फील्ड के बाहर हामियों का रश। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां। इस तरीके से ही हम अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी। शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। तैयब उद्दवाम। इमरान खान समेत पीटीआई एमएनएस कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी। 100 से ज़ायद मेंबरान के इस्तीफे मौसूल हो गए। खुद मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाऊंगा। कासिम सूरी की गुफ्तगू। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, फ़खर इमाम समेत बेशतर अरकान रुकनियत ना छोड़ने के हक में रहे। बुध को पेशावर में जलसे से खिताब करूंगा। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के बाद पहला जलसा होगा। फौरी इंतखाबात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। अवाम को वोट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का फैसला करने दें। इमरान खान का ट्वीट। पीटीआई ने लेटर गेट तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली न उठा सके। हुकूमत का ये कदम खुद को एनआरओ देने की भोंडी कोशिश। फवाद चौधरी। अब फैसला सड़कों पे होगा। पाक फौज से गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं। मैं इसी महीने को ईद के बाद जो है इनका आओ चलाओ देखता हूं। 4 तारीख के बाद लोग सड़कों पे होंगे। अगर इस हुकूमत को मैंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। अब सड़कों पर फैसले होंगे। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने पर मजबूर होंगे। ये रात को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर फाइलें उठाकर ले गए। शेख रशीद की गुफ्तगू। पीटीआई के इस्तीफों के प्लान को धचका। वाहिद इत्तेहादी जमात जीडीए का मुस्ताफी होने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने फैसले पर हमसे मुशावरत नहीं की। गौस बख्श में है। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही 3 गवर्नर भी मुस्ताफी। सिंध से इमरान इस्माइल, खैबर पख्तूनख्वा से शाह फरमान, गिलगित बल्तिस्तान से राजा जलाल शामिल।
डॉक्टर तोकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म तयनात। शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक पहला हुक्म जारी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी स्पीकर ऑफिस खुलवाने का हुक्म। रजिस्ट्रार को असम्बली जाने और तोड़ फोड़ का जायजा लेने की हिदायत। दोस्त मोहम्मद मसारी इंतखाबात नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? डंडे लेकर किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की हल्काबंदियों के शेड्यूल का ऐलान। हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया करने का प्लान। अब से मुल्क भर में कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन। हुकूमत की तब्दीली डॉलर पर भारी। मजीद ₹1.75 सस्ता, 182 रुपए 93 पैसे पर बंद। 2 रोज के दौरान अमरीकी करेंसी की कदर में ₹5.25 की बड़ी कमी। हुकूमत की तब्दीली। स्टॉक मार्केट में एक रोज की तेजी का रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही 1700 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। 100 इंडेक्स 46,144 पॉइंट्स की सतह पर बंद। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में दहशतगर्दी। DSP की गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला और फायरिंग। 5 एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अमेरिका के एलोन मस्क $266 अरब के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स। जेफ बेजोस दूसरे, फिर नाडा रेनाल्ड का तीसरा नंबर। बिल गेट्स $132 अरब के साथ चौथे नंबर पर आ गए, जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट। बाबर आजम द ग्रेट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। पाकिस्तानी कप्तान 2 बार ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।